तो जी दोस्तों, कर रहे हैं हम लोग अपनी वीडियो का आगाज। इम्तिहान में हमारे पास सवाल आता है, कवरिंग लेटर लिखिए सीवी के साथ एक एडवर्टाइजमेंट के रिस्पांस में, जो कि आपको एक न्यूज़पेपर में दिया गया है। नॉर्मली हमारे पास जो सवाल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, राइट अ कवरिंग लेटर विद अ सीवी इन रिस्पांस टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारे पास किस तरह से होती है? A multinational organization seeks the services of an energetic, computer literate MBA for a managerial post. Interested candidates should send detailed CV to the Human Resource Manager XYZ Company, Karachi. एक कवरिंग लेटर लिखना है आपने सीवी के साथ एक एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में। एडवर्टाइजमेंट में हमें बताया जा रहा है कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक एनर्जेटिक कंप्यूटर लिटरेट शख्स की तलाश है जिसको कंप्यूटर आता हो और एनर्जी से भरा हुआ हो, जो कि एमबीए हो। एक मैनेजर की पोस्ट के लिए उन्हें ये रिक्वायर्ड है। किन्हें रिक्वायर्ड है? मल्टीनेशनल कंपनी को। और जो कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना सीवी भेज सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को एड्रेस करते हुए XYZ कराची कंपनी के नाम। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यह पता लग गया है कि हमारी पोस्ट क्या है, मैनेजर की पोस्ट है। जो हमने जिन साहब को एड्रेस करना है वो कौन है, कंपनी कौन सी है और उसका एड्रेस क्या है। अच्छा दोस्तों, हम इस जो वीडियो लेक्चर में हम सीवी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम सीवी का कवरिंग लेटर कवर कर रहे हैं। रेज्यूमे के लिए, बायोडाटा या सीवी के लिए मैं एक और लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करूंगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप उस लेक्चर को एक्सेस कर सकेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ कर रहे हैं कवरिंग लेटर। तो हम शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और आपने कवरिंग लेटर लिखना हो तो आप उसको किस तरह से कवर करेंगे या लिखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है, हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। भेजने वाले कौन है? हम कहां पर बैठ के लिख रहे हैं? इम्तिहान में बैठ के लिख रहे हैं। तो हम लिख देंगे जी द एग्जामिनेशन हॉल, यूनिवर्सिटी रोड, कराची। उसके बाद हम दे देंगे एक लाइन का गैप। उसके बाद हम लिखेंगे डेट। मेरे केस में डेट है 11 जुलाई 2020। डेट का फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया था, यही रखना है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद अगेन दे देना है एक लाइन का स्पेस। उसके बाद लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या है जी? हम इमेजिनरी लिख देते हैं। नहीं, इमेजिनरी एड्रेस तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां तो हमें बताया गया है कि रिसीवर एड्रेस क्या है और हमें किसको एड्रेस करना है। ये देखिए, यहां पर हमें बताया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो हम यहां पर लिखेंगे द HR मैनेजर। HR मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक ही बात है, हम शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिख दिया द HR मैनेजर XYZ कंपनी। हमें पता है XYZ कंपनी, हमें यह भी पता है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है कराची। तो हम रिसीवर एड्रेस में यही उठा के लिख देंगे। अगर इन केस आपको रिसीवर एड्रेस नहीं दिया जाता तो आप कोई भी इमेजिनरी एड्रेस जो है वो यूज कर सकते हैं, या समटाइम्स आपको सवाल के अंदर केयर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर या केयर ऑफ द डॉन करके दिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं HR मैनेजर केयर ऑफ डॉन या केयर ऑफ द डॉन, नीचे आप एड्रेस लिख देंगे कराची। उसके बाद एक लाइन का दोबारा आप लोगों ने स्पेस देना है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर के पोस्ट के लिए मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? जॉब एप्लीकेशन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। उसके बाद अगेन हम लोग देंगे एक लाइन का स्पेस। उसके बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम लोगों ने लेटर टू द एडिटर जब हम कर रहे थे उस वक्त भी पढ़ा था, क्या होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। तो हमने यहां पर लिख दिया रिस्पेक्टेड सर। सैल्यूटेशन के बाद हम अगेन एक लाइन का स्पेस देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी। बॉडी ऑफ द लेटर हमने एज इट इज लिख के आना है, चाहे इम्तिहान हो, चाहे आप प्रोफेशनली अप्लाई कर रहे हैं, सीवी के साथ कवरिंग लेटर लिख रहे हैं, यही चंद शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों ने लेटर लिख के आना है। बड़ा अच्छा सा मैं आपको मवाद प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस किसका हम देंगे? जो हमें ऐड दिया गया है, जिस ऐड की मद में हम ये लेटर लिख रहे हैं, हम सबसे पहले देंगे उसका रेफरेंस। रेफरेंस वाली लाइन में हम लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीजमेंट दी थी, मैं उसके रिस्पॉन्स में ये लेटर लिख रहा हूं। डेटेड इतना डेटेड हमें बताया नहीं गया था कि डेट कौन सी है, तो डेट हम एक इमेजिनरी डेट लिख सकते हैं, लेकिन ये ख्याल करिएगा कि इससे पहले की ही वो डेट होनी चाहिए जो हम लेटर है, क्योंकि हम
अखबार में जो ऐड आया वो पहले आया होगा, लेटर हम बाद में लिखेंगे। तो 2 से 3 दिन का गैप रख के आप लिख सकते हैं। मैंने 2 दिन का गैप करके लिख दिया है। यहाँ पे 11 जुलाई है, मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटेड 9 जुलाई 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं हम? एक मैनेजर के लिए, जो कि हमें बताया गया था हमारे ऐड में कि हमें एक मैनेजर के लिए लिखनी है। I wish to offer my services for the subject job। ये जो सब्जेक्ट में जॉब लिखी हुई है, इसके लिए मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहता हूं। सब्जेक्ट में कौन सी जॉब लिखी हुई है? हमने लिख दिया था पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। तो हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज फॉर द सब्जेक्ट जॉब। इसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे आई एम इनक्लोजिंग माई रिज्यूमे, सीवी, बायोडाटा, कुछ भी जो आपको पसंद है आप इसमें लिख सकते हैं। फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, या कंसिडरेशन की जगह आप पेरुजल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं अपना रिज्यूमे, सीवी या बायोडाटा जो है वो इनक्लोज कर रहा हूं, साथ में लगा रहा हूं, अटैच कर रहा हूं अपने कवरिंग लेटर के साथ, आपके पढ़ने के लिए, आपकी कंसिडरेशन के लिए, कि आप उसको देखें, पढ़ें और मुझे इंटरव्यू पे बुलाएं और मुझे नौकरी पे रख लें एक अच्छी सी हैंडसम सैलरी के ऊपर। उसके बाद हम एक और लाइन का स्पेस देंगे और उसके बाद हम एक और लाइन का इजाफा कर देंगे कि आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एनी डे कन्वीनियंट टू यू, कि मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूं किसी भी दिन, जो दिन आपको कन्वीनियंट हो। भैया आप मुझे बुला ले, इंटरव्यू करिए, फाइनल करिए, जॉब दे दीजिए, हैंडसम पैकेज दे दीजिए मुझे। लास्ट लाइन में आपने लिख दिया आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एनी डे कन्वीनियंट टू यू। बस इन 3 लाइनों के अलावा आपने इसमें कुछ नहीं लिखा। पहली लाइन में आपने रेफरेंस लिखा जो आपका ऐड था, उस रेफरेंस के हिसाब से। फिर आपने लिख दिया कि मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहता हूं इस सब्जेक्ट जॉब के लिए। उसके बाद आपने लिख दिया कि मैं अपना रेज्यूमे लगा रहा हूं या सीवी लगा रहा हूं। इस केस में आप सीवी अगर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर सीवी का वर्ड यूज किया गया है। उसके बाद थर्ड लाइन में लिख दिया कि मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूं किसी भी दिन जो कि आपको कन्वीनियंट होगा। इसके अलावा आपने, मैं एमबीए हूं, मुझे कंप्यूटर भी आता है, मुझे वाला सर्टिफिकेट भी आता है, मैंने वाला कोर्स भी किया, ये वाली सारी चीजें आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें तो आपने बायोडाटा में अपने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, तो आप सिंपल ये लिख दें आई एम इनक्लोजिंग माय डाटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। उसमें मेरी सारी डिटेल है, उसमें पढ़ लीजिएगा। भैया मैं बेवकूफ तो नहीं हूं ना, मैं बार बार अपनी डिटेल यहाँ पर भी लिखूं या वहां पर भी लिखूं, या पढ़ने वाला इतना पागल तो नहीं है, उसके बाद इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि वो आपकी पहले इन्फॉर्मेशन सारी आपकी जो बायोडाटा है वो यहाँ पर भी पढ़ेगा और वहां पर भी पढ़ेगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट लेटर है, यही आपने लिख के आना है। इम्तिहान में पूरे मार्क्स लेने हैं, मुझे दुआएं देनी है। उसके बाद हम लोग एक और लाइन का स्पेस दे रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। हमने पहले भी देखा था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जब हम लेटर टू द एडिटर कर रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर हम लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। उसके बाद एक लाइन का और स्पेस दे देंगे, अपना नाम लिख देंगे। मेरे केस में मैंने अपना ही नाम लिख दिया, जवाद जलाल। उसके बाद आप नीचे लिख देंगे ENCL। ENCL का मतलब क्या होता है? ENCL का मतलब होता है इनक्लोजर, कि जी अपने कवरिंग लेटर के साथ में क्या क्या चीजें इनक्लोज कर रहा हूं। हमारे केस में हम सिर्फ सीवी इनक्लोज कर रहे हैं, आप भी यहां पर ये लिख के आएंगे। लेकिन अगर आप वाकई में किसी इंटरव्यू के लिए अपना कवरिंग लेटर लिख रहे हैं, तो आप उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज कर रहे हैं आप सबके नाम लिखेंगे। जैसे कि आपने सीवी लिख दिया, आपने डिग्री अपनी लगा दिया, आपने कोई सर्टिफिकेट लगा दिया, या फिर कोई भी और किसी चीज की फोटो कॉपीज आप लगा रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप वो एक एक करके सारी चीजें लिख देंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा रहे हैं। इनक्लोजर का मतलब होता है कि इस कवरिंग लेटर के साथ ये सारी कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज्ड हैं या अटैच्ड हैं। तो जी यहां पर हमारा कवरिंग लेटर हो गया कंप्लीट। इसी तरह से शॉर्ट एंड स्वीट आपने लिख के आना है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज का इसमें ख्याल रखना है। हमें यहां पर दिया गया था रिसीवर्स एड्रेस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर XYZ कंपनी कराची। अगर हमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं दिया जा रहा है तो हम इमेजनरी एड्रेस लिखेंगे। ये बात तो सबको पता है, हम कोई भी इमेजनरी वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर। और मोस्टली अगर कंपनीज के लिए हम जॉब लेटर लिखते हैं तो हम HR मैनेजर ही लिखते हैं, बाकी हम XYZ कंपनी कराची लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह कहा जा रहा है कि केयर ऑफ डेली डॉन लिखें या केयर ऑफ द डॉन लिखें, तो आप फिर वही लिखेंगे। फिर आपको कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का नाम मोस्टली अगर हम अखबारों में भी उठा के देखें तो अननोन होता है। ये लिखा जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनी को या एक प्राइवेट मल्टीनेशनल रेप्यूटेटेड कंपनी को इस तरह से लिखा जाता है, नाम अननोन रखा जाता है। तो उस सूरत में आप यहां पर लिखेंगे द HR मैनेजर केयर ऑफ, सपोज आपको ये कहा गया है द डॉन, तो आप इस तरह से करके लिख देंगे केयर ऑफ
दी डॉन और नीचे लिख देंगे आप कराची। इसके साथ साथ यहां पर जो हमने न्यूज़पेपर का वर्ड यूज किया था, तो हम न्यूज़पेपर को अगर हम रिप्लेस कर देंगे, अगर हमें पता है कि हमें कौन से न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी गई है तो हम उसी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। अगर हमें पता है कि हमें डॉन में ही दी गई है तो हम यहां लिख देंगे डॉन इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन दी डॉन। उम्मीद करता हूं कि ये लेटर आपको बड़ा आसान लगा होगा और है भी आसान। ये 3 जो बॉडी मैंने आपको बताई ये रट लीजिए। बहुत आसान सा, शॉर्ट एंड स्वीट है, सिंपल है और अट्रैक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है। पढ़ने वाले को लगेगा कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने लिखा है और एग्जामिनर को लगेगा कि वाकई स्टूडेंट ने तैयारी करके लिखा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है जवाद जलाल। अब आपसे मुलाकात है एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं तो रखूंगा ही अपना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स अभी रिकॉर्ड करने हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।